इससे भी समस्याएं हैं। तो लोग चाहते हैं कि ऐसी कर्मठ नेता आए, ऐसे लोग आए जिनका कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। ऋतु जायसवाल जी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड की महिला है। कितने लोगों के हॉस्पिटल के बेड पे पहुंच के आपने कितनी सुविधाएं दी है, कितने बच्चों को आपने पढ़ा दिया है। तो भाई क्या शिवहर में बंदूकें चलता रहेगा? कलम नहीं चलेगा? कलम चलेगा ना। तो कलम की जीत होनी चाहिए कि बंदूक की जीत होनी चाहिए। आप अगर सुधर के वाल्मीकि बन गए होते तब तो मैं बात करता कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण पर निकले हुए हैं। ऋतु जायसवाल जी का जो नाम है, लगातार जो है उनके जो प्रशंसक है, जो उनको चाहने वाले हैं, लगातार उसके बारे में जो है सवाल पूछ रहे हैं कि वो मैडम कब आएगी। और आप बरगनिया आए हैं, खासकर बरगनिया रीगा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, क्या कहेंगे? जी, मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि मैं अरुण कुमार हूं। मैं ऋतु जायसवाल जी का मेरी पत्नी है और मैं 1994 बैच का हूं। मैंने IAS की परीक्षा पास किया था 1994 में और मैं कमिश्नर के पद पे कार्यरत था। और अभी जो ऋतु जायसवाल जी के बारे में चर्चा जो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, थोड़ा उत्सुक है, तो पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि टिकट की जो बात है कि सिंबल राजद का जो है वो प्रत्याशी है और उनको मिलने की संभावना है, प्रबल संभावना है। क्षेत्र में हम आके लोगों का आकलन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और ताकि समझ में आए कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो अभी मैं जो क्षेत्र में जा रहा हूँ तो मैंने ये देखा है कि शिवहर की जनता शिवहर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि शिवहर एक अति पिछड़ा जो हमारा ज़िला है या लोकसभा क्षेत्र है, यह बिहार का सबसे आकांक्षी ज़िला भी है शिवहर। उसके अलावा लोकसभा क्षेत्र भी जो है, यहाँ पर बहुत तरह की बाढ़ की समस्या, गरीबी की समस्या, शिक्षा की समस्या, सभी जगह पर रोड का नेटवर्क भी प्रॉपर नहीं है, रेलवे नेटवर्क नहीं है, इससे भी समस्याएं हैं। तो लोग चाहते हैं कि ऐसी कर्मठ नेता आए, ऐसे लोग आए जिनका कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। ऋतु जायसवाल जी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड की महिला है, जिन्होंने दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को के साथ साथ देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र का मुखिया का भी अनुभव रहा है। तो लोगों की आशाएं बहुत ज़्यादा है और मुझे लग रहा है कि लोगों में रुझान को देखते हुए मैं भी बड़ा आशान्वित हूँ कि शिवहर को एक बहुत अच्छा सांसद मिलेगा, तो शिवहर की समस्याओं को संसद में बहुत अच्छे तरीके से पेश करेगा। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं लवली आनंद हैं यहाँ से, और ये कहा जा रहा है कि राजद हो या उनके कोई प्रत्याशी आएंगे उनका जमानत जब्त हो जाएगा। देखिए, वो पहलवान ढूंढ रहे हैं, हम लोग पहलवान नहीं, हम लोग सेवा करने वाले सेवादार हैं। तो हमें पहलवानी तो उनसे करनी नहीं है। उनकी कोई भी उनकी बातें कर रहे हैं, करने दीजिए, रिजल्ट बता देगा, जनता बता देगी, शिवहर की जनता क्या चाहती है ये बता देंगी। और जहाँ तक मैंने आंकड़ा देखा है, मैं किसी का शिकायत नहीं करूँगा, मैं आंकड़ों में बात करूँगा क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ। 2 बार उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। लवली आनंद 2 बार शिवहर से खड़ा हुई है और दोनों बार उनका जमानत जब्त हुआ है, जबकि उस समय उनके साथ सहानुभूति था कि वो जेल में उनके पति बंद है, तब जमानत बंद हुआ। और आज लोगों में एक भावना है कि कानून को बदल के एक आनंद मोहन के लिए जेल से उनको छुड़ा दिया गया और छुड़ाने के बाद बातें हो रही हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं तो रात दिन बंदूक चला सकता हूँ अपने कुछ लोगों के लिए। ये बातें वो कर रहे हैं, तो भाई भय और आतंक चाहिए। तो जेल के बाद छोड़ा इसलिए गया कि भाई उनका मोरल बैकग्राउंड है, कैरेक्टर अच्छा होता क्या है ना, जेल मैनुअल में लिखा रहता है किसी व्यक्ति का बड़ा अच्छा चरित्र हो गया, बड़ी अच्छी भावनाएं हो गई, हिंसा की बात छोड़ के वो अहिंसक मार्ग पे चला गया, तो उनको जेल में सुविधा दे दी जाती है। लेकिन निकलने के बाद का स्टेटमेंट मैंने देखा है जो कि रिकॉर्ड उन्हीं का है कि भाई हम तो रात दिन बंदूक चला सकते हैं। तो भाई क्या शिवहर में बंदूकें चलता रहेगा? कलम नहीं चलेगा? कलम चलेगा ना। तो कलम की जीत होनी चाहिए कि बंदूक की जीत होनी चाहिए। आप अगर सुधर के वाल्मीकि बन गए होते तब तो मैं बात करता कि नहीं, आप बोलते कि शिवहर की जनता पढ़ो लिखो, तुम्हारे लिए स्कूल होना चाहिए। वो बोलते मैं अपने लोगों के लिए रात दिन बंदूक चला सकता। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। तो पहलवान हम बंदूक चलाने थोड़ी आए हैं, हम तो आपकी आवाज़ को संसद में बहुत रिकॉर्डेड वे में रखने के लिए यहाँ के सांसद प्रतिनिधि का काम होता है, जो कि यहाँ की समस्याओं को ऐसा रखे कि ज़्यादा फंड आए, ज़्यादा संसाधन आए और ब्यूरोक्रेसी के साथ बात करने में आपके पास इतने आंकड़े हो कि आप 3 DM है आपके अंदर में, उनको समझाएं। पहले भी आनंद मोहन जी तो 2 बार रहे, कहाँ शिवहर में कोई विकास की गति दिखी है? नहीं दिखी है। तो समझ में तो आ रहा है कि जनता तो पहले भी ठगी गई महसूस कर रही है। अभी चेतन आनंद जी हैं,
तो जीत गए, 40,000 वोट दे दिया कुछ सिंपैथी वे पे। अब शिवहर विधानसभा के जनता ठगी भी महसूस कर रही है। मैं तो खुद गया हूँ, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि एक सांसद बनाइए और एक विधायक फ्री में मिलेगा। अच्छा, शिवहर के में जरा जाके चेतन आनंद जी वोट जरा मांग के दिखा दे हर पंचायत में, तो हम मान लेंगे कि वो बड़े अच्छे विधायक साबित हुए हैं। सर, शिवहर लोकसभा की बात की जाए तो ये वैश्य बहुल क्षेत्र है और इस बार जो है कि एनडीए से जो उम्मीदवार हैं वो 5 मिनट के बाद से स्वर्ण समाज से आते हैं और आप जो हैं वैश्य समाज से आते हैं सर, तो क्या लग रहा है वैश्य का वोट इस बार किधर रहेगा सर, एनडीए को या महागठबंधन को? हमें तो लगता है पूरी जमात जो है ना जी, वो अपने धर्म जाति सबको छोड़ के, पार्टी सबको छोड़ के आएंगी, क्योंकि यहाँ पर सबको विकास चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको शांति चाहिए। जो वैश्य का मतलब वैश्य हो नहीं, हर कोई दुकानदार वैश्य ही है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो राजपूत हो या भूमिहार हो या सवर्ण हो या दलित हो। जब दुकान खोल लिए तो वैश्य है आप। आपको क्या चाहिए? शांति चाहिए, टैक्स का भय नहीं चाहिए आपको, ब्लॉक का भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, थाने की बदमाशी नहीं चाहिए। भाई हमको तो शांति चाहिए ना। तो हमें लगता है कि जनता इन बातों को समझेगी, आर्थिक विकास की बात करेगी, शैक्षणिक विकास की बात करेगी, सामाजिक विकास की बात करेगी, सद्भावना की बात करेगी। ईद मना रहे हैं तो ऐसा मना रहे लगा कि भाई हम लोग सब मिल के मना रहे, होली मना रहे तो सब लोग मिल के मना रहे। क्यों बांटना, क्या ज़रूरत है? नहीं बटेगी शिवहर की जनता। अपना घर में आग लगा है, आतंकी आ गया है, क्या कीजिएगा? बंदूक चलाएगा, देखेगा कि वो दलित को लगा कि इसको लगा कि कृष्णैया को लगा। मेरे ही कम्युनिटी के थे ना कृष्णैया जी, मेरे ही सिविल सर्वेंट थे। गोली लगी कि क्या देखा गया कि किसको लगी? बेचारा एक ड्राइवर था, वो किस जाति का था है? उसका कान आज तक बह रहा है। एक गार्ड था, मर गया है, कौन जाति का? तो कोई जाति को देख के बंदूक चलती है क्या? गोली किसको लग जाए क्या ठिकाना भाई? तो भाई बंदूक नहीं चाहिए हमको, कलम चाहिए, हमको प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए। सर, जिस क्षेत्र में आप अभी बैठे हैं बरगनिया आना हुआ, लेकिन बरगनिया की हम बात करें तो एक भी जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है लगातार 3 बार 3 टर्म जो है रामा देवी यहाँ की सांसद रही है, लेकिन एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर नहीं है। लगातार आगजनी होती है, लगातार ग्रामीण के जो घर जल जाते हैं, आशियाना उजड़ जाता है। क्या है, अगर चुनाव में अगर आपको मौका मिला, टिकट मिलता है, अगर जो जनता का आशीर्वाद मिलता है तो कहीं सब चीज़ों को फोकस रहेगा? एक बात बताए, फायर ब्रिगेड जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ये बिल्कुल एक आपका स्टेट सब्जेक्ट है। जी सर। स्टेट सब्जेक्ट के लिए विधायक ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ। तो फायर ब्रिगेड इज़ टोटली स्टेट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर एंड फायर, ये सब चीज़ें ना स्टेट सब्जेक्ट होती है। तो इसमें शायद विधायक ज़्यादा रोल कर पाता है। हम इसके लिए बिना मतलब का हम MP को दोष क्यों दें? जैसे इसीलिए तो आवाज़ तो उठाएंगे ना, कम से कम यहाँ के क्षेत्र में जो लगातार जो नुकसान हो रहा है लोगों का, तो इसके लिए तो आप कहेंगे या तो MP से मिल के बैठ के या DM को कम से कम कहेंगे ना कि यहाँ देखने के लिए। भाई एक बात बताइए, कैसे एक MP कंट्रोल कर पाएगा? 20 सूत्री कार्यक्रम होता है ना, और अनुश्रवण समिति होता है जिला का, उसमें आप इन पॉइंट को कह के अपने फायर ब्रिगेड को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश दिलवा सकते हैं, लेकिन उस निर्देश को पालन करवाने के लिए प्रशासन के ऊपर दबाव बना सकते, वो तो सांसद कर सकता है। अब मुझे कुछ चीज़ों की अच्छाई देखनी है। कुछ लोग यहाँ हुए हैं जैसे रमा देवी जी, वो सबसे ज़्यादा सांसद निधि को खर्च करने वाली भी रही हैं, किसी भी पार्टी को, हमको उससे कोई गुरेज नहीं है, ये कहने में हर्ज नहीं है कि सांसद निधि का भरपूर उपयोग करने वाले बिहार के 2 MP में एक पप्पू यादव थे और एक रमा देवी थी। ये रिकॉर्ड बताता है, मैं रिकॉर्ड में बात करूँगा, मैं किसी की शिकायत क्यों कर दीजिए? तो एक अच्छा सांसद निधि का खर्च हुआ है यहाँ पर। सर, यहाँ आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, मैं सीतामढ़ी और शिवहर एक ही है, हमारी बोली एक ही है, हम एक ही भाषा बोल रहे हैं, हमारा ही क्षेत्र है और हम इस क्षेत्र के हैं। तो हमें तो यहाँ पर इतना अपनापन मिल रहा है कि जैसे कि मेरा घर है, तो मुझे अपनापन तो लगेगा ही। अब आपसे भी बात कर रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है कि आप मेरे घर के ही बच्चों की तरह हो। जनता के बीच में ऋतु मैम कब आ रही है? ऋतु मैम आ चुकी है, वही सवाल है जो मैंने उनसे पूछा। जी, ऋतु मैम आ चुकी हैं। ऋतु मैम बहुत पहले से घूम रही हैं, जनता के बीच में घूम के अति उत्साहित महसूस कर रही हैं, अति आत्मीयता के साथ मिलती है। एक ऐसी महिला है जो कि सर्वसुलभ है, मुखिया रह चुकी है, पल्ली पर बैठती हैं, कल भी शिवहर क्षेत्र में घूमी है, कल आपके बरगनिया में आएंगी
और घूमती रहेंगी वो, उसमें उनको कोई गुरेज नहीं है ना। चलिए सर, बात की धन्यवाद। बहुत सर, बहुत एक और सवाल मेरा, जैसे कि योगी आदित्यनाथ बाबा निर्दलीय उम्मीदवार आए हैं, तो उनका कहना है सर कि बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ। योगी तो अखिलेश्वर दास जी, जी, हाँ, नाम मैंने भी तो बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ, तो इस पे सर आपका क्या कहना है? नियत जरूर सही होनी चाहिए। चंपारण से गांधी आए, नियत सही था। जी। हमें कहने में कोई गर्व होता है कि चंपारण में गांधी आए, गुजरात से आए, नियत सही था। और उज्बेकिस्तान से तैमूर लंग आए, नियत खराब थी। तो यहाँ पर बाहरी भीतरी बात की बात है। मैं तो कर भीतरी ही हूँ, क्योंकि मेरे तो तीन विधानसभा, तो मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ का हूँ। तो मेरा तो जन्म ही सीतामढ़ी और शिवहर में अंतर नहीं। आज भी आप जाइए, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ के बोर्ड पे सीतामढ़ी लिखा हुआ रहता है। जो पोस्ट ऑफिस का सुपरिटेंडेंट था वो सीतामढ़ी में ही बैठता था। तो बात छोड़ दीजिए, एडवोकेट एसोसिएशन सीतामढ़ी होता था, दोनों में अंतर ही नहीं। अभी पूछिए बरगनिया के लोग ज़्यादा किधर भागते थे, डुमरा जाते, शादी का व्यापार कहाँ करते थे, सीतामढ़ी में करते। ये तो एक ही जगह है, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल बाउंड्री बना हुआ है, वो छोड़ दीजिए। हमें वो नहीं कहना है आपकी नीयत क्या है, आपका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने एक छोटे से पायदान मुखिया वार्ड मेंबर में क्या सेवा सहायता दिया है, आप कितने लोगों के हॉस्पिटल के बेड पे पहुंच के आपने कितनी सुविधाएं दी है, कितने बच्चों को आपने पढ़ा दिया है। संत होने का मतलब हमें नहीं पता, लेकिन संत गांधी संत थे और उनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था, इसीलिए वो महात्मा कहे गए। वो भी हमें नहीं पता उनके बारे में ज़्यादा, हम जानना भी नहीं चाहते हैं, उनका अपना मुद्दा होता है। ठीक है सर, बात करने के लिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू।